तो यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहले जानते हैं कि किसको पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है भैया। ट्राइगोनमेट्री। ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट। क्या भैया? मेट्री मतलब मेजरमेंट। तीन साइड का मेजरमेंट किसमें होता है? ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री तीन साइड किसमें होंगी भैया? ट्रायंगल में होंगी। किसमें होंगी तीन साइड? ट्रायंगल में होंगी। ठीक है ना। जब तीन साइड हमारे ट्रायंगल में होंगी तो ट्रायंगल तो कई तरह का होता है। ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। ठीक, अब इनमें से हमें किस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है? हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है अब हम लोग वो जानते हैं। देखिए, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ABC। ठीक बेटा, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B किस पे है? 90 डिग्री पे है। मतलब राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। अब जहां राइट एंगल ट्रायंगल आएगा वहां पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा। जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा वहां पे पाइथागोरस थ्योरम भी आएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? क्या होता है इसमें? हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। यही तीन चीजें होती हैं। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या है भैया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी होती है थ्योरम। अच्छा, ये बताइए कि यहां से पर्टिकुलर एंगल के लिए हम लोग जो है परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करते हैं। पर्टिकुलर एंगल के लिए। ठीक, क्या बोला मैंने? पर्टिकुलर एंगल के लिए। ठीक बेटा, ये क्या है? एंगल, इसको मैंने मान लिया थीटा और इसको मैंने मान लिया फाई। इसको क्या मान लिया मैंने? थीटा और इसको क्या मान लिया? फाई। ठीक, उसके बाद अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और जो साइड दूसरी इसको टच कर रही है हाइपोटेनियस को छोड़ करके, वो क्या होगी? हमारी बेस होगी। ठीक है, ये किसके लिए? फॉर थीटा, फॉर थीटा। ठीक, ये बेस होगी और ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस में नो चेंज, हाइपोटेनियस वही रहनी है। लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर एंगल फाई की बात ले ली, किसकी ले ली? एंगल फाई। अब फाई ले लिया, फाई के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर फॉर फाई। और ये क्या है? बेस फॉर फाई। ठीक, इतने में कोई दिक्कत किसी को? छोटी सी भी हो तो बेटा तुरंत बता दो। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं हम लोग? अब अगर हमें मान लो हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है तो क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का। ये हो गए हमारे पाइथागोरस थ्योरम के तीन फॉर्म, अलग अलग जो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या? ये तो हमने नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी जो हमें 9th में भी पढ़ी हुई है। ठीक, अब आते हैं हमारी 10th की ट्रिग्नोमेट्री में कि उसमें क्या क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो क्या होते हैं? साइन, कॉस और टेन।
ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। 3 और होते हैं, क्या? कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक, उल्टा लिख दिया आपने। नहीं बेटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। हाँ, ये अभी समझ में आएगा कि हमने ऐसे क्यों लिखा। आपको अगली लाइन जब हम 2 स्टेप बढ़ेंगे आगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। ठीक, देखिएगा साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो थीटा यहाँ बोल दे, यहाँ पर वो थीटा भी बोल सकता है, यहाँ पर वो ए भी बोल सकता है, बी बोल सकता है, सी बोल सकता है, जो भी एंगल रिफर करता है, बस वो एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, वो एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, कॉस में क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन में क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 में क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट में आ जाइए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, सेक में हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है सबका फॉर्मूला एक साथ। कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, आप चाहे इस तरह से याद करना चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इतना हमने ये ऐसे लिख लिया। अब समझिएगा, ये दिया हुआ है साइन थीटा, ये दिया हुआ है कॉस थीटा, ये दिया हुआ है टेन थीटा। क्या दिया है? ये साइन, ये कॉस और ये टेन। अगर इसको हम लोग पलट दें, क्या करते हैं? इसको हम लोग पलट दें तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा भैया? सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा भैया? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? ये कॉट थीटा। कोई दिक्कत इतने में? छोटी सी भी, पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक चीज देखना कि हमने ये ऐसे क्यों लिखे थे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? साइन और कॉसेक जो है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? देखिए कैसे। अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये क्या देखो, हमने इसलिए लिखे थे दोनों को क्योंकि यहां पर हमने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कराएंगे तो कितना आएगा? 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कराएंगे तो कितना आएगा? 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कराएंगे तो कितना आएगा? 1। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कैंसिल, परपेंडिकुलर कैंसिल, कितना आ गया? 1। ठीक, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ था कि समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 आ रही है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरह से सेम डिट्टो वैसे ही सिमिलरली हम लोग क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और फिर वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस थीटा की? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत इतने में? नहीं। सेम ऐसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, देन टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यहां तक कोई भी दिक्कत? छोटी सी भी? चलिए आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, देखिएगा क्या होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन Sin साइन थीटा। जैसे टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, उसी तरह से कॉट थीटा का मतलब भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे कि हमें टेन थीटा के इक्वल टू में क्या लाना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपो से हाइपो कैंसिल, क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ट्रू वैल्यू है। क्या है, ट्रू वैल्यू है। कोई दिक्कत इतने में? एक और बात देखिए क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर भैया अब यार आपने तो सर लिख दिया, हम कैसे समझे, कैसे करें? ऐसे कि साइन थीटा की वैल्यू, देखो थीटा नहीं चेंज होना है, एक चीज याद रखना, एंगल ना बदले, कि tan A इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस सी लिख दिया, तीनों में बदल डाले। क्या, साइन का tan का A है, साइन का B है, कॉस का C है। अगर ये करा तो जीरो लेके आ जाओ, वो नहीं लाना है। क्या, एंगल सेम, साइन tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भैया पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर एक स्टेप मैंने हटाया था, वो मैं लिख देता हूँ। क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो अपॉन बेस इंटू हाइपो। हाइपो से हाइपो कैंसिल, क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ गया आपकी वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इसके पास चला गया मल्टीप्लाई में, ये इसके पास चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस इनटू हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत इतने में? छोटी सी भी, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहां से जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। इसके बारे में जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। और हर एक के अलग अलग मैं चार चार पांच पांच फॉर्मूले लिखवाऊंगा, आप लोग वो सब कोई फॉर्मूले याद कर ले, नहीं तो आगे आप लोग समझदार है कि कहां तक जा सकते। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। क्या, पहला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। और दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, बस एंगल ना बदले यार। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत इतने में? छोटी सी भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या, अब एक फॉर्मूला तो निकल आया, ये दो फॉर्मूले आ गए, इससे ये दोनों आ गए। अगला क्या होगा, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत इतने में? नहीं। छोटी सी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये एक था, उसको मैंने इतने फॉर्मूले दे दिए, और हर एक फॉर्मूले का यूज आपके बुक में है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये वाला याद कर लिया, ये वाला याद कर लिया। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये और ये याद कर लेते हैं, और जहां ये कंडीशन फंसती है वहां उनका डब्बा कुछ नहीं आता कि अब क्या करें। इंस्टेंट वहां पर हमें नहीं आ रहा था कि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और ए प्लस बी माइनस बी में ब्रेक करना है। थर्ड स्टेप ये वाला था, ये वाला। देखिए क्या किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा जब प्लस का था इधर जाएगा तो माइनस का आ गया। ठीक, 1 के ऊपर चाहे कितनी भी पावर लगा लो वो 1 ही रहेगा। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लो, तो 1 के ऊपर स्क्वायर लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। कोई दिक्कत? सेम यही यहां पर हो गया। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां से ही तो सारे फॉर्मूले बनेंगे। क्या पहला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा इट इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में। यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई। तो इधर अगर एक भी जाएगा तो क्या बनाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आगे आपकी बुक में इसका एक क्वेश्चन है, जब आगे आप बढ़ोगे 17 से 18 नंबर क्वेश्चन पे, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट आप लगा सकते हो। उसमें टाइम आपको, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको बचाना है बहुत ज्यादा, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कहाँ से हम टाइम चुरा सकते हैं अपना। 18 नंबर क्वेश्चन है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक भैया, ये अभी एक पार्ट इसका और बाकी है, वो हम इधर लिखने जा रहे हैं। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार पूरा। देखिए अब हम लोग इसी का दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। एक में तो हमने क्या किया कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का इधर था, इधर ले आए, माइनस का हो गया 1। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों किस में थे, मल्टीप्लाई में थे, तो एक को 1 बाई 1 क्या करा, डिवाइड में भेजते गए। इससे हमने ये 4 फॉर्मूले और बना लिए। ठीक, अब आगे के फॉर्मूले के लिए हम लोगों को क्या करना है कि यही फॉर्मूला है, इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं क्या, कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी भैया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, ये प्लस का 1 था, इसको हमने इधर भेज दिया, तो ये माइनस का 1 हो गया। ठीक, अब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा प्लस 1। ये हो गई आपकी वैल्यू। कैसे, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इतने में कोई दिक्कत अब नहीं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। डस्टर हटा दे। आगे बढ़े, देखिए क्या होगा कि अगला जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। भैया क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हाँ गुड, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों किसमें भैया, मल्टीप्लाई में। इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड में भेजेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को रोक लेते हैं और 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को रोक लिया और 1 अपॉन
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इतना है, समझ में आया? Yes. कोई भी दिक्कत? No. अगला फॉर्मेट देखो क्या होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या किया? प्लस का 1 था, उधर भेजा माइनस का 1 हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस 1 एंड कॉसेक थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, ये हमने पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्रिकल की आइडेंटिटी। इन तीनों के बाहर से जो मेन आइडेंटिटी है हमारी, पहली ये है, दूसरी हमारी ये थर्ड है। जो फर्स्ट है वो हमारी ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकंड वाली जो है हमारी वो ये है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और थर्ड तो हमारी ये दी हुई है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं आगे चल के एंगल्स के बारे में कि एंगल्स के बिहाफ पे हम लोग किस तरह से साइन को कॉस में ब्रेक कर सकते हैं, कॉस को साइन में ब्रेक कर सकते हैं, टेन को कॉट में ब्रेक कर सकते हैं, कॉट को टेन में ब्रेक कर सकते हैं, सेक को कॉसेक में ब्रेक कर सकते हैं और कॉसेक को सेक में ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं। हटा दिए, बता दिया। चलिए अभी बाद में देखिएगा। ठीक, अब इसमें क्या आ जाएगा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंगल के बारे में। ठीक, कि जैसे देखना, आइए चलिए देखिए, हम लोग बनाते हैं कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक है भैया, क्या बना लिए ये? यहाँ से यहाँ तक जितने भी एंगल होंगे वो 0 डिग्री से स्टार्ट होंगे और 90 डिग्री पे खत्म होंगे। आपके 10th के सिलेबस में, आपके 10th के सिलेबस में, किसमें? 10th के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, 0 to 90। 11th में फिर 0 से लेकर के 360 तक पूरा घूमते हैं हम तो, लेकिन अभी 10th में कितना है, 0 से 90। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आइए देखिएगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले तो ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब समझना क्या, साइन अगर कॉस में चेंज होती है तो क्या करता है, पॉजिटिव ही रहता है। कॉस साइन में चेंज होता है तो भी पॉजिटिव, टेन कॉट में तो भी पॉजिटिव, कॉट टेन में तो भी पॉजिटिव, सेक कॉसेक में चेंज होता है तब भी पॉजिटिव होता है, और कॉसेक सेक में चेंज होता है तो भी पॉजिटिव होता है। ठीक, अब आगे वैल्यूज देखते हैं। पहली वैल्यू आपकी साइन 90 माइनस थीटा, कहते भैया ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया? देखना, अगर हम लोग कोई भी एंगल ये निकालना है, हमें मालूम ही कहा है, हमसे ये कहा गया कि तुम यार खाली 30 डिग्री चले हो। कितना चले हो? 30 डिग्री चले हो। तो 90 में से अगर तुम्हें अदर वेरिएंट में वैल्यू निकालनी है, साइन 30 तुम्हें दिया गया है, कहा गया इसको कॉस में चेंज करो। क्या करो? कॉस में चेंज करो। तो क्या करोगे, साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60, तभी तो 30 आएगा। और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा, साइन 60 आ जाएगी। और कॉस 60 और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है, वो भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। ठीक, उसके बाद आ जाओ भैया कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। इसमें में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम लोग को ये आप समझिए कि कैसे आपको याद रखना है।
साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो कॉसेक थीटा होता है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें आगे आप लोग क्वेश्चन इसके लगाइएगा। क्वेश्चन इसके ऐसे आते हैं, देखिएगा। साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53, साइन स्क्वायर 53 ये दे दिया इन्होंने। यार क्या ऐसा करा या साइन स्क्वायर जोड़ दिया 90 और हो गया, नहीं। गलत। क्या होगा, किसी एक को कॉस में चेंज, किसी एक को कॉस में चेंज करेंगे। पूछो क्यों? तो cos 90 साइन minus स्क्वायर 50। थीटा प्लस हाँ ये होगा। देखिए साइन स्क्वायर 90 में से क्या माइनस कर दे कि 37 आ जाए, 53 माइनस कर दिया भाई 53 प्लस साइन स्क्वायर 53। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 53 प्लस साइन स्क्वायर 53, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्यों? एंगल जो है वो क्या है, सेम है। और एक चीज याद रखो, कभी भी ऐसे दिया हो जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में आपकी वैल्यू ना हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में आपकी सिर्फ 6 वैल्यूज रहती है। कौन सी? 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, 0, 30, 45, 60 और 90, ये 6 वैल्यूज रहती है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में नहीं होती है। ठीक, जो आपकी वो पीछे वाली टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीरीज जो याद करने को दी जाती है, आपको कहा जाता है 0 से लेकर के 90 तक की सारी वैल्यू याद कर लो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक, इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से कोई भी लेना देना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपकी बुक में पीछे दी होती है, जो 1 से लेकर के पता नहीं कहाँ तक निकालते चले जाओ 100 तक। ठीक, तो अब हम लोगों को ये समझना है। और एक चीज याद रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इनके एंगल्स का जो सम है वो 90 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाए। अच्छा क्वेश्चन है, दे रहा हूं, देखिए। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, नोट कर लेना, इसको भी नोट करता हूँ। और डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89, ये दिया हुआ है, सब मल्टीप्लाई में। इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे बताते क्या होगी भैया, निकाल लो तो पता चले, है ना। निकालते हैं हम। उन एंगल को पकड़ो जिनका सम 90 होता जाएगा। tan 1 प्लस tan 89 कितना, 90। तो लिख लो एक साथ, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, हाँ, tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग चले जाएंगे और हमारी जो लास्ट की 2 डिजिट आएंगी वो देख लीजिए क्या आएंगी। tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक भैया, ये कहाँ से आया? कौन सा? ये 44 44 और 45 इसी में बीच में हो, अज्यूम किया। नहीं इसी में बीच में, ये पूरी सीरीज बनी हुई है। सेकंड स्टेप पूरा ये वाला देखो, हमें सिर्फ उन एंगल्स को मेजर करना है, उन एंगल्स को एक साथ रखना है जिनका सम कितना बन रहा हो, 90 बन रहा हो। A1 और 89 का सम 90, 2 और 88 का सम 90, 44 और 46 का सम 3 और 87 का सम 3 और 87 का सम भी 90 होगा। 4 और 86 का सम 95 और 85 का सम 96 और 84 का सम 90। इसी तरह से हम लोग सारे निकालते हुए चले जाएंगे।
अगर इसकी वैल्यू जो आएगी वही इन सबकी भी वैल्यू आएगी। भैया 10 में क्या माइनस कर दे कि 1 आ जाए 90 में से? पूरा 100 तक लिखेंगे क्या? है हमने लिखा कहाँ तक है देखो 89। तो लास्ट डिजिट क्या ली गई है 89 ली गई। अब इंटू 10 89 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 89 इंटू 10 89 कितनी आ गई वैल्यू? 1 कितनी आ गई भैया? 1। सिमिलरली हम लोग सबकी ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे। क्या आती जाएगी? 1 1 1 1 1 1 और 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 का चाहे 100 बार मल्टीप्लाई करा लीजिए, चाहे 1 लाख टाइम मल्टीप्लाई करा लीजिए, आएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो गया पूरा का पूरा? 1 लग रहा था कि इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। यस। आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला टाइप हो गया हमारा पूरा, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरह की। अब देखना आगे जब क्वेश्चन फंसेंगे वो किस चीज में फंसेंगे। आइए बुक खोलो बेटा जरा, क्वेश्चन लगा। हाँ नोट कर लो और इसमें हम जरा से क्वेश्चन लगाते हैं। 3। हम लोग प्रूविंग करते हैं इस क्वेश्चन की कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा भैया? 1 आएगा। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिया हमने। एक चीज याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा और किसमें ऐसा रिलेशन है कि हमारा 1 आ जाए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में ऐसा रिलेशन है कि क्या आ जाए? 1 आ जाए। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा में रिलेशन है कि 1 आ जाए। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा की बात हो रही तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिएगा ऊपर वाले से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, चलो भैया ले लिया, क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसी कोई दिक्कत इतने में? चलिए आइए आगे बढ़ते। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, क्या आ गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ गई वैल्यू। ठीक, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बेटा यहाँ क्या दिया है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या दिया हुआ है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसी एक को चेंज कर दो, चाहे कॉस को चेंज कर लो चाहे साइन। आप बताइए किसको चेंज कर दो? कॉस को चेंज कर दें, चलिए कर देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। आइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या कर दिया? 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक, इसके बाद भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में से 1 गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या इक्वल नहीं लग रहा है? कैंसिल 1 आ गया इसकी जगह। हाँ। तो भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। LHS is equals to RHS and proved HP। ठीक, अब इसके बाद की शीट मैं एक अभी दे दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग वो सारी शीट लगा लीजिएगा और जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।